आज भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर और हमारे राज्य के स्थापना दिवस पर आप सबको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ। एक ही बात कहेंगे कि हमारी सोच, हमारे धर्म, हमारे जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अलग करती है, उन सब से दूर होकर हमें ये आज याद रखने की ज़रूरत है कि हम इस राज्य के वासी हैं, हम यहाँ के हैं। तो इस राज्य के लिए हम क्या करें? जोहार नमस्कार। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इसी में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कच्छप के पक्ष में चुनाव प्रचार में निकली हैं। रांची में लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी रही यशस्विनी सहाय। यशस्विनी सहाय से हम लोग जानते हैं कि जनता का कैसा रुझान वो महसूस कर रही हैं। यशस्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा रुझान देखने को मिल रहा है जनता में? जी, जैसे कि हमें लगा था लोकसभा के भी चुनाव में हमने देखा था कि रुझान बदलाव का था। इस बार बिल्कुल लग रहा है कि रुझान हमारे पक्ष में है। कोई भी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आ रही है। लोगों को काफ़ी लाभ मिला है सरकार की योजनाओं से, कांग्रेस पार्टी जेएमएम की योजनाओं से। तो बिल्कुल लग रहा है कि जनता वापस हमें चुनने वाली है। बड़े बड़े नेता आते जा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है, प्रधानमंत्री से गृह मंत्री से लेकर के जितने तमाम बड़े नेता हैं भाजपा के, वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू के नाम पे एकजुट करे, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे भी दिए जा रहे हैं। इनसे कैसे कांग्रेस पार्टी निपट सकेगी? हमें लगता है कि अगर आप किसी भी इंसान से बात करें, रांची की जनता से बात करें, तो चुनाव जो है वो उनके मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, जैसे कि उनकी शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, नाली, बिजली, ये सब जो चीज़ें होती हैं, सरकार को ये उपलब्धियां प्राप्त करने की ज़रूरत है लोगों तक। तो हम चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ रहे हैं। और बात आती है लोगों को बांटने की, तो हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों को हमेशा जोड़ने का काम किया है। और जो लोग ये कहते हैं कि अगर आप बटेंगे तो जो भी ऐसी बातें की जाती हैं, वो वैसे ही लोग और वैसी ही पार्टी है जो उन सोच को आगे बढ़ा रही है। आप एक महिला हैं और महिलाओं को सबसे ज़्यादा इस चुनाव में टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, उनका मैया सम्मान योजना हो, तो उसके काउंटर में गोगो दीदी योजना है। कहा जा रहा है कि कल जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए अनुराग ठाकुर, वो कहते हैं कि यहाँ पे महिलाओं को ठगा जा रहा है, महज 1,000 रुपए में उनका वोट खरीदने की कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो भी जैसे कि मैया सम्मान योजना की अगर बात करते हैं, तो मैया सम्मान योजना महिला को एक तरीके से आर्थिक सशक्तिकरण के तरफ बढ़ाने का एक प्रयास है। और शायद कि 1,000 रुपए से महिला को का जीवन नहीं चल पाएगा, पर ये जो सम्मान है, ये महिला की बहुत बड़ी ज़रूरत है, ताकि महिला इन रुपयों से अपने घर पर खर्च कर सके, अपने आप पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके और एक और कदम ले सके ताकि वो और सशक्त हो पाए। ये हमारी सोच है और ये सोच बिल्कुल लोगों को काफ़ी लाभ इससे उठा भी पा रहे हैं, देख रहे हैं हम। हमें नहीं लगता कि हम चुनाव में सिर्फ इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हम एक तरीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे महिलाओं को ज़्यादा फ़ायदे हो। एक बहुत बड़ा मजबूत पक्ष है जो जिस गठबंधन से आपका सामना है, इंडिया गठबंधन की, भाई वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। बूथ मैनेजमेंट में उनके लोग बड़ा डट के रहते हैं। अभी जो पहला चरण रहा उसमें उनके तरफ से बूथ मैनेजमेंट काफ़ी मजबूत बताया गया कई जगहों पर, और इस धर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमी रह जाती है। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए क्या कोई विशेष कार्य योजना या नीति बन रही कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस पार्टी की नीतियां तो हैं, पर बिल्कुल हमारे पास सहयोग ज़्यादा है क्योंकि हम एक गठबंधन में एक साथ लड़ रहे हैं। तो जेएमएम, कांग्रेस, राजद, जितने भी लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल हमें अपनी भी जो हमने जो गलतियां की हैं, जो चूक हुई है, उसको देखने की ज़रूरत है। पर हमें लगता है कि इस बार सिर्फ बूथ मैनेजमेंट से हम चुनाव नहीं जीतते हैं। जनता को आपको चुनना पड़ता है। जनता के दिल में अगर आप नहीं बसे हैं, तो आप कितना भी अच्छा बूथ मैनेजमेंट कर लिए, उससे आप चुनाव नहीं जीतेंगे। हम उसी तरफ फोकस कर रहे हैं। चलते चलते अंत में एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप जनता के बीच आप आ रही हैं, तो वो एक ऐसा कोई काम जो आपको समझ में आ रहा हो कि इस बार सरकार बनती है मैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो उस पर काम विशेष तौर पे होना चाहिए? देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा जो काम है वो है डेवलपमेंट का। जितना भी हम समझे तो यहाँ के जो इन रोड हो गए, जो यहाँ की थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात आती है, छोटी-छोटी जितनी भी बस्तियाँ हैं उनमें हम क्या-क्या बेहतर आप कह सकते हो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को कैसे दें, ताकि उनकी बेसिक परेशानी को हम कैसे टैकल करें, सरकार उस पे काम करनी चाहिए। और बिल्कुल हम सब मिलकर भी उसी तरफ में वही चीज़ों को देख रहे हैं कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या परेशानी है। और ज़्यादातर सबकी सेम है, जैसे कि पानी की परेशानी है।
पानी की एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है गर्मी के मौसम में, सड़क की हो जाती है, सूएज सिस्टम नाले की हो जाती है। तो इन सब पर ये बहुत ही ज़्यादा एक मूल रूप से बहुत ज़रूरी होता है देश को भी आगे बढ़ाने के लिए, तो हम इसी चीज़ों पर पहले फ़ोकस कर रहे हैं। तो मूलभूत समस्याओं और डेवलपमेंट पर विशेष काम सरकार को इस बार वापसी होती है सत्ता में तो काम करना चाहिए, कहना यशस्विनी सहाय का। बने रहे ऐसे नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए। मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।